ज़ेलेंस्की को लेकर जो जानकारी है वो हम आपको बताना चाहेंगे। रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का करारा जवाब, बात होगी जहां से मिसाइल नहीं चल रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा, शॉट्स दिखाएं बगल में, एक्शन शॉट्स। बेलारूस की धरती से हम पर सुबह 4 बजे मिसाइल दागी गई। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में कोई बातचीत नहीं हो सकती है, यह उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच बातचीत पर यह बड़ी खबर। बेलारूस में बातचीत के रूस के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने ठुकराया। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लीजिए। वॉर्सो, बुडापेस्ट या इस्तांबुल में वार्ता की शर्त रखी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल दिखाइए। बेलारूस में यूक्रेन से बातचीत की कोशिश में रूस। ज़ेलेंस्की ने कहा, बेलारूस में नहीं होगी कोई बात। मैं सीधे चलूंगा राजीव सर के पास। राजीव सर, योर टेक ऑन इट। जिस तरीके से ये पूरी जानकारी आ रही है, आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अब इन टॉक्स को यूक्रेन डोमिनेट कर रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे यूरोपियन कंट्रीज को। देखिए, इसमें कई बातें हैं। जैसे जो शुरुआत जब हुई थी युद्ध की और जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ रूस आगे बढ़ा था और जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं पाश्चात्य देशों में, उससे यह भी पता चलता है कि उन्हें भी यूक्रेन के ऊपर बहुत विश्वास नहीं था। लगता था कि बहुत घंटों की बात है जब वो रूस के सामने घुटने टेक देंगे और अपना सरेंडर कर देंगे। लेकिन जिस तरह से यूक्रेनियंस ने लड़ाई लड़ी है, सेना ही मैं नहीं कहूँगा, यूक्रेनियन जनता ने भी लड़ाई लड़ी है, तो एक थोड़ा सा बदल चुका है। और जब बात हो रही है बातचीत की, तो देखिए 2 दिन पहले ही ये बात आई थी कि मिन्स्क के उन्होंने ऑफर किया, फिर पोलैंड की बात आई, कभी हंगरी में बातचीत हो रही है कि वहां बातचीत होगी। 3 स्थानों का जिक्र चल रहा है। तो एक और खबर फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेनियन राष्ट्रपति के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने सलाह दी है कि कभी भी इन दोनों स्थानों पर बात नहीं किया जाए, क्योंकि वो बातचीत उनसे समर्पण करने का होगा, सरेंडर करने का होगा। तो उससे बहुत कुछ फायदा होगा नहीं, और हो सकता है वहां पर यूक्रेनियन राष्ट्रपति को गिरफ्तार भी कर लिया जाए और एक नए राष्ट्र की नए शासन पद्धति की स्थापना भी कर दी जाए। तो ये जैसा भी किसी ने बताया कि हाँ, ये तो एक लूजिंग जिसे कहते हैं कि बैटल होगा। और अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 दिनों तक उन्होंने रूसी सेना को हर शहर में रोक दिया, एक आध शहर में, ठीक है, बात है। और जो अभी उभर के जो पक्ष आ रहे हैं, उसमें जो रूस पाश्चात्य देशों की रणनीति थी, वो चाहती थी कि यूक्रेन की जनता को इंसर्जेंसी के लिए तैयार करे। लेकिन जिस तरह से वहां की सेना ने डट कर मुकाबला किया, कब आप पाएंगे, अभी खबर पढ़ी होगी आपने, ये ऑफिशियल भी है और जर्मन की सरकार ने ये वक्तव्य दिया है, वो स्टिंगर मिसाइल भी दे रहे हैं, बाकी मिसाइल भी दे रहे हैं, जिससे कि एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स प्रदान कर रहे हैं, जो कि सीधे सीधे लड़ाई लड़े। और वो किसी के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, वो सीधे यूक्रेन सरकार को दे रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी सी एक रेसिस्टेंस और बढ़ाकर और रूस को थोड़े समस्या में डालकर तब हो सकता है बातचीत के लिए करे। रूस भी फंस गया है। अब देखिए, आपने जो आंकड़े दिए जो यूक्रेन के द्वारा, उस पर पाश्चात्य की अखबारें भी पुष्टि नहीं करते, कर रहे हैं कि अनवेरिफाइड नंबर्स है, चाहे रूस के द्वारा आ रहे हो। युद्ध में होता है, युद्ध में दशकों बाद वो सही संख्या की जानकारी मिलती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।